मोदी। लगातार ये सवाल उठ रहा है कि साल 2024 के लिए आखिरकार कौन है जनता की पसंद, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई लगातार जारी है, लेकिन इस बीच जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर जंग छिड़ी हुई है कि जनता की पसंद आखिरकार कौन है, वोटों के लिहाज से नहीं, अगर पॉपुलैरिटी के लिहाज से देखा जाए तो जनता आखिरकार इस वक्त किसे ज्यादा पसंद कर रही है, ये सवाल लगातार उठ रहा है। और आपको बता दें कि इस सवाल के जवाब में कांग्रेस और बीजेपी जवाब देती हुई भी नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक ग्राफ शेयर किया गया है जिसमें दोनों पार्टियां अपने अपने नेताओं को ज्यादा पॉपुलर दिखाती हुई नजर आ रही हैं। सवाल ये उठ रहा है कि ये जो पॉपुलैरिटी है जो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की देखने को मिल रही है, क्या साल 2024 में वो वोट बैंक के लिहाज में भी दिखाई देगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि नरेंद्र मोदी ज्यादा पॉपुलर हैं, तो वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि राहुल गांधी ज्यादा पॉपुलर हैं। सवाल उठ रहा है कि ये पॉपुलैरिटी क्या प्रधानमंत्री के पद तक अपने नेता को पहुंचा पाएगी या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आखिर में जाकर वही सवाल है और उस कुर्सी पर आखिरकार कौन बैठता हुआ नजर आने वाला है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं और उन्हीं से इस सवाल की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए सीधा सवाल, राहुल वर्सेस मोदी, क्या लग रहा है कौन है बेहतर नेता? अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है उस हिसाब से तो अगले साल वापस से नरेंद्र मोदी आएंगे सत्ता में, क्योंकि ज़मीनी तौर पर जिस तरीके से भाजपा काम कर रही है वहाँ पर कांग्रेस या राहुल गांधी पीछे दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात साल 2024 में अभी वक्त है, लेकिन क्या लग रहा है जनता इस वक्त किसे ज्यादा पसंद कर रही है? क्योंकि इस वक्त लगातार सर्वे किए जा रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जो है वो सांसद बन जाते तो अगर सिर्फ मोदी वर्सेस राहुल की लड़ाई की जाए, अगर सिर्फ इनके नाम पर वोट लिए जाए, तो क्या लगता है किससे ज्यादा वोट यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे? देखिए, जिस हिसाब से अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली या जिस मुखरता से राहुल गांधी अभी काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि राहुल गांधी की प्राथमिकता और राहुल गांधी का जो संघर्ष लोगों ने देखा है उससे राहुल गांधी का कद बढ़ा है जनता के बीच में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एक मजबूत राजनीतिक छवि है जो मोदी ने बतौर राजनेता और भाजपा ने प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी स्थापित की है, जिसको चुनौती देने के लिए राहुल गांधी को अभी और काम करने की जरूरत है। वाकई में देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी निष्पक्षता के साथ अपना जवाब दिया। ऐसा नहीं है कि राहुल लवर हैं तो बिना कुछ सोचे राहुल गांधी का नाम ले लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे साथ हमारे शत्रु सर भी मौजूद है और इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है सर, राहुल वर्सेस मोदी, आपकी नजरों में कौन है बेहतर नेता? मोदी। मोदी। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी इनकी नजरों में ज्यादा बेहतर नेता है। यहाँ हमारे साथ आशु भी हैं। आशु, आपकी नजरों में क्या लग रहा है कौन है बेहतर नेता, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी जी देखिए यहाँ पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अभी तक तो नरेंद्र मोदी सुनाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे साथ हमारी सहयोगी है रजनी। देखिए आपकी नजरों में आखिरकार जन नेता वर्सेस अभिनेता का सवाल उठ रहा है, क्या लग रहा है राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी को मौका देना चाहिए, क्योंकि बीते 10 सालों से पीएम नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री के पद पर हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि अभी जो रिसेंट में मणिपुर कांड हुआ उसके बाद से पीएम नरेंद्र मोदी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद से जनता आक्रोश में है और वो चाहती है कि पीएम मोदी इस्तीफा दें और उनकी जगह किसी नए शख्स को दी जाए। तो यहाँ पर राहुल गांधी बेस्ट है। वाकई में देखिए यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा और लगातार ये सवाल उठ भी रहा है। हमारे साथ यहाँ पर अंकिता भी है, इनसे भी समझेंगे क्या लग रहा है जन नेता वर्सेस अभिनेता की जो लड़ाई छिड़ी है, आपकी नजरों में कौन बेहतर नेता है? देखिए, अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो अभी फिलहाल उन पर लोग गुस्सा कर रहे हैं, और राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी अभी सरनेम केस में काफ़ी उलझे हुए हैं। तो फिलहाल मेरे लिए तो प्रियंका गांधी हैं। जी देखिए यहाँ पर इन्होंने एक और नया नाम जो है उसको कहीं ना कहीं सामने रख दिया। यहाँ पर हमारे साथ विकास सर भी हैं। सर, आपकी नजरों में कौन बेहतर नेता है, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी, या फिर कोई तीसरा नाम आप यहाँ पर रखना चाहेंगे? सिर्फ मोदी जी। जी देखिए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी। अब सवाल यहाँ पर ये भी, और यहाँ पर हमारे साथ हमारी एक और सहयोगी हैं जूही मैम, काफी ज्यादा सीनियर, और इनसे भी समझने की कोशिश करेंगी कि इनकी नजरों में आखिरकार बेहतर नेता के तौर पर कौन है, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी?
देखिए, जिस तरह का माहौल हमने कांग्रेस के टाइम पे भी देखा और अब की बीजेपी के टाइम पे भी देखा, बीइंग ए गर्ल मुझे दोनों ही नेताओं से प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों ही दौर में हमने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रॉब्लम देखी है। तो मेरे लिए तो दोनों ही अभी के लिए ना ही है। तो देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने काफी सही जवाब दिया कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, महिला सुरक्षा के दावे करने वाली दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही। यहाँ पर हमारे सहयोगी अबरार, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। अबरार, आपको क्या लग रहा है, राहुल वर्सेस मोदी की जो जंग छिड़ी हुई है, किसकी जीत होगी और आपकी नजरों में बेहतर नेता के रूप में कौन है? देखिए, नेता अपनी नीतियों से पहचाना जाता है और जिस समय जिस नेता की नीति बेहतर होगी शासन चलाने के लिए, वो बेहतर नेता होगा। मात्र एक व्यक्तित्व के नजरिए से अगर देखा जाए तो मैं किसी नेता को बेहतर नहीं मानता। अगर उसकी नीति बेहतर है सत्ता में रहते हुए, तो नेता बेहतर माना जाएगा। वाकई में देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर ये सवाल तो लगातार उठ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ मोहित सर भी हैं, इनसे भी समझेंगे। सर, आपकी नजरों में कौन बेहतर नेता है, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जी बहुत सही हैं। जी देखिए, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी उनकी नजरों में सबसे सही है। यहाँ पर तुषार है, इनसे भी समझेंगे। तुषार, आपको क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? देखिए, मुझे इन दोनों में से कोई नहीं लगते हैं। मैं केजरीवाल जी के साथ जाना चाहूंगा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर वाकई में प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए कहीं ना कहीं उनका नाम भी आगे रखा जा रहा है। हमारी सहयोगी प्रांशी है यहाँ पर, इनसे भी समझेंगे। मोदी वर्सेस राहुल की जो ये जंग छिड़ी, आपको क्या लग रहा है, आपकी नजरों में बेहतर नेता के रूप में आखिरकार कौन है? देखिए प्रज्ञा, जो इस वक्त देश के हालात दिख रहे हैं उन्हें देखते हुए देखा जाए तो आज पीएम मोदी पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो अब इस वक्त देखा जाए तो पीएम मोदी भी जिस तरह से सवालों के घेरे में खड़े हुए हैं, उसे देखते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से अब वह भी कहीं ना कहीं दरकिनार होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि लिस्ट में देखा जाए तो पीएम पद की दावेदारी के लिए इस वक्त अरविंद केजरीवाल है, मायावती हैं, अखिलेश यादव भी इस पहुंच तक पहुंचना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखा जाए तो ना सिर्फ पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी देखने को मिलेगा, बल्कि हमें यहाँ पर और भी तमाम दिग्गज नेता देखने को मिलेंगे जिनके अनुभव के आधार पर, उनके काम के आधार पर। प्रांशी, जो बात हो रही है वो मणिपुर हिंसा को लेकर के, जो राहुल वर्सेस मोदी चल रहा है उसे लेकर के भी एक सर्वे किया जा रहा है और उसे लेकर ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रज्ञा, उस सर्वे रिपोर्ट पर अगर रुक करेंगे तो ना सिर्फ राहुल गांधी का नाम है, ममता बनर्जी का नाम भी है। क्योंकि हम इस वक्त जो हालात पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं उन्हें देखते हुए उन्हें भी दरकिनार किया जा रहा है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी और राहुल गांधी को आगे रखना ही एक यहाँ पर अहम फैसला नहीं माना जा सकता। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के चलते भी सर्वे कराए गए थे और उनके मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पर राहुल और पीएम मोदी से हटकर और भी नाम आगे आते हैं। वाकई में देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से वो पॉलिटिक्स को इस वक्त फॉलो करते हैं और उसके आधार पर ही उन्होंने अपना जवाब भी दिया कि इस वक्त कहीं ना कहीं दोनों ही नेताओं पर बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ भी है और अब इनकी राय भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस वक्त ये राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी नजरों में क्या लग रहा है, राहुल वर्सेस मोदी में आपकी नजरों में कौन बेहतर नेता है? नहीं, देखिए, नेता बेहतर तो जनता फैसला करती है ना। देश की जनता फैसला करेगी कौन पीएम बनेंगे और वो 24 में ही पता चलेगा। देखिए, देश की जनता ने सब लोगों को देखा। हो सकता है कोई नया चेहरा भी हो, लेकिन जहाँ तक राहुल मोदी की बात है, मुझे लगता है कि इस बार शायद इन दोनों का ही पत्ता कट जाए, कोई नया चेहरा आ जाए। और नया तो मैं मायावती के साथ जाना चाहूँगा, ममता बनर्जी है, कोई महिला देश की राष्ट्रपति बने, ताकि मजा आएगा देखने में। वाकई में देखिए, साफ तौर पर ये काफी सही बात उन्होंने बोली है और सवाल ये भी लगातार उठ रहा है कि क्या वाकई में इस बार राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की जगह कोई तीसरा ही दावेदार निकल कर आ जाएगा। और इसी सवाल को लेकर मैं यहाँ पर हमारे सहयोगी के पास आ चुकी हूँ। यहाँ पर आपकी नजरों में क्या लग रहा है, राहुल वर्सेस मोदी की जो जंग छिड़ी है और जिस तरीके से अभी आसिफ ने भी कहा कि कोई तीसरा यहाँ पर दावेदार होने की जरूरत है, क्या लग रहा है आपकी नजरों में बेहतर नेता के रूप में राहुल या फिर नरेंद्र मोदी? देखिए, बहुत अच्छी बात आशिफ सर ने कही कि एक तीसरा विकल्प भी देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि 24 के चुनाव से पहले अगर हम देख लेते तो विपक्षी पार्टियों की एक बैठक पटना में होती है, एक बैठक जो है वो बेंगलुरु में होती है, आने वाले वक्त में एक बैठक हिमाचल में होने वाली है, शिमला में होने वाली है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये इस साल के जो 3 राज्य के चुनाव है, इन 3 राज्य के चुनाव से पता चल जाएगा कि 24 का रास्ता किसके लिए खुल रहा है। 24 के चुनाव से पहले हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। देखिए, मणिपुर वाला मुद्दा है जिस पर देखिए मानसून सत्र जब से शुरुआत, तो इसी मुद्दे पर लगातार चर्चा हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का चेहरा कोई भी हो या सरकार एनडीए
एनडीए की रहे, यूपीए की रहे या गठबंधन की रहे, देश चलना चाहिए। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में इस बात को बकायदा ये बोला था, जब सदन में तब मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी के सांसद बैठे थे वहां पर, उस दौरान वो अटल जी की बातों को सुन रहे थे। क्योंकि ये बात कही गई कि देश सबसे पहले प्रायोरिटी रखती है। प्रधानमंत्री तो आते जाते रहते हैं, सरकार तो 5 साल के बाद बदलती आती रहती है, चुनाव होते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौजूदा वक्त है, देखिए युवाओं के तौर पर अगर मैं देखूं तो अरविंद केजरीवाल भी इस दौड़ में है प्रधानमंत्री का। विपक्ष के चेहरे पर देखा जाए राहुल गांधी का बहुत मुश्किल है, क्योंकि चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे तो फिर प्रधानमंत्री का सवाल ही नहीं, क्योंकि संसद सदस्यता ही नहीं मिल पाएगी, 24 के चुनाव से पहले ही नहीं लग रहा है। तो सीधे तौर पर देखा जाए अरविंद केजरीवाल एक बड़ा चेहरा विपक्ष में दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष में अभी तय नहीं हो पाया, हालांकि जो इंडिया नाम दिया गया है ना, इस पर भी काफी ज्यादा बवाल हो रहा है, क्योंकि इंडिया के लास्ट में जो ए है वो अलायंस है। इस अलायंस से नीतीश कुमार को दिक्कत है, इस अलायंस से लालू प्रसाद यादव को दिक्कत है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि विपक्ष को मुद्दे क्या उठाने चाहिए या विपक्ष किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा, वो चर्चा नहीं हो रही है। इंडिया शब्द पर चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी से अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वो भारत लिख देते हैं, हिमंत बिश्व शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर भारत लिख दिया। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि विपक्षी पार्टियां ऊपर उठ ही ना पाए, इंडिया जैसे शब्दों में ही घूम फिर कर रहा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि 24 के चुनाव से पहले अगर विपक्ष कोई एक प्रधानमंत्री चेहरा तय कर लेता तो शायद पीएम मोदी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आएंगी। वाकई में देखिए साफ तौर पर यहाँ पर उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज समझाने की कोशिश की कि इस वक्त जो हालात हैं, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के साथ साथ और भी एक चेहरा है जो इस वक्त कहीं ना कहीं साफ तौर पर अब और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से अब हम आपको और भी यहाँ पर जो हमारे सहयोगी हैं उनसे ये चीज पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या चाहते हैं वो, कि राहुल गांधी वर्सेस मोदी की जो लड़ाई है आखिरकार किसकी जीत यहाँ पर होगी। यहाँ पर मेरे साथ नाजमीन है। नाजमीन, बहुत ही कम लफ्जों में जानना चाहेंगे क्या लग रहा है, राहुल या फिर मोदी? देखिए, मौका देने की बात आती है। मौका अगर हम देश के प्रधानमंत्री को दे सकते हैं तो मौका हम राहुल गांधी या अन्य मंत्रियों को भी दे सकते हैं। तो ऐसे में सिर्फ राहुल गांधी का जिक्र किया जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मायावती, अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर आजाद, किसी का भी जिक्र कर सकते हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव। मौका देने की बात है और जो जनता के लिए काम करेगा और उसे मौका जरूर मिलेगा। वाकई में देखिए यहाँ पर काफी सही बात जो है वो साफ तौर पर नाजमीन ने कही कि मौके की अगर बात है तो कहीं ना कहीं मौका हर किसी को मिलना चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी क्यों। यहाँ पर हमारे साथ हमारे सर हैं, अमित सर भी हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर देखिए, जिस तरीके से साल 2024 के चुनाव होने वाले हैं और जन नेता वर्सेस अभिनेता की लड़ाई है, क्योंकि साफ तौर पर राहुल गांधी को जन नेता के तौर पर देखा जा रहा है और नरेंद्र मोदी को अभिनेता के तौर पर। मणिपुर की हिंसा के बाद आपको क्या लग रहा है, आपकी नजरों में कौन बेहतर है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी को एक बार और टर्म मिलना चाहिए। मुझे लगा तीसरा बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनना चाहिए। जी देखिए यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी। यहाँ पर हमारे साथ देखिए हमारे थंबनेल डिपार्टमेंट में है हमारे कन्हैया सर, इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, या फिर आपकी नजरों में कोई तीसरा है विकल्प? नीतीश कुमार। जी देखिए बिहार से है और इसीलिए इन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिया। हालांकि यहाँ पर वाकई में देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के तौर पर उनका भी नाम सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं वो एक बेहतर नेता के रूप में है भी, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। यहाँ पर हमारे साथ हमारे विकास सर भी हैं और इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है आपकी नजरों में बेहतर नेता कौन, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। जी देखिए तो देखा आपने कि किस तरह से जितने भी दर्शकों से या जितने भी तमाम लोगों से हमने बात करने की कोशिश की अपने न्यूज रूम में, तो उनका भी साफ तौर पर ये कहना रहा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी तो हैं ही इस रेस में, लेकिन उसके अलावा और भी कई ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हैं जो हो सकता है कि साल 2024 में अलग ही एक कह सकते हैं मिसाल कायम करे और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को पछाड़कर कोई तीसरा ही यहाँ पर बाजी मार ली जाए। हालांकि आपको क्या लगता है, राहुल वर्सेस मोदी की लड़ाई में आखिरकार किसकी जीत होनी चाहिए? यहाँ पर पॉपुलैरिटी के लिहाज से नहीं बल्कि काम के लिहाज से अगर देखा जाए तो आखिरकार कौन वाकई में जनता का नेता है, यानी कि जन नेता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।